गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल वाला चैप्टर कंप्लीट किया था। आज जो नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग्स द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के अंदर चेंज होता है तो किस तरीके से एडजस्टमेंट्स किए जाते हैं वो हम लोग सीखेंगे। यहाँ से आप लोग समझना पार्टनरशिप के जो नेक्स्ट 3-4 चैप्टर्स हैं वो काफ़ी इंटरलिंक्ड है, क्योंकि सब में क्या होगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म होगा। जब भी फर्म में किसी तरह के चेंजेस होते हैं, जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है कि एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है, समझ लीजिए कि एग्जांपल के लिए ए और बी पार्टनर्स हैं, रेशो है उनका 3:2। उन्होंने अपने रेशो को चेंज करके कर लिया कितना, 2:1। तो ये कहलाता है क्या, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग्स द एग्जिस्टिंग पार्टनर। ये सिचुएशन आपके लिए क्या कहलाती है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। क्या कहलाती है आपके लिए, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। इसके बाद वाले चैप्टर में पढ़ेंगे ए और बी पार्टनर हैं, कोई नया पार्टनर सी ज्वाइन करता है, वो भी आपके लिए क्या कहलाता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, है ना। फिर ए बी सी पार्टनर है, कोई एक पार्टनर आपको छोड़ के जाता है, वो भी आपके लिए क्या है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। कोई पार्टनर्स हैं, किसी पार्टनर की मान लीजिए डेथ हो जाती है, तो वो भी आपके लिए क्या कहलाता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर, ये सारा कुछ हमारे लिए क्या कहलाता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। तो जब कंसेप्ट सेम है कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, तो जो अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स आएंगे वो भी ऑलमोस्ट क्या रहेंगे, आपके लिए सेम रहेंगे। तो यहीं से आप लोग क्या करें, इसको प्रॉपर मैनर में पढ़ना समझना चालू करें, तो एडमिशन रिटायरमेंट वाले चैप्टर में एज सच उतनी प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं आएगी। क्लियर है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोग सबसे फर्स्ट चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग्स द एग्जिस्टिंग पार्टनर, क्या बोला जाता है इसको, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। फर्म का क्या हो गया, रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ है। तो जब भी फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तो फर्म के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या किए जाते हैं, कुछ एडजस्टमेंट्स किए जाते हैं। कैलकुलेट किया जाता है क्या, गेनिंग ऑब्लिक सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है। एडजस्टमेंट किया जाता है किसका, गुडविल का। रीवैल्यूएशन किया जाता है किसका, असेट्स और लायबिलिटीज़ का। और लास्ट में अगर हम लोग बात करें तो एडजस्टमेंट किया जाता है, एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या रिजर्व्स अगर आपके पास पड़े हैं, या अगर कोई लॉसेस हैं तो उनका किस तरीके से हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं। तो ये मेन है कि जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा तो ये कुछ चीज़ें होती है। एक चीज़ और होती है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर कि पार्टनर्स चाह रहे हैं क्या एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, अगर होगा तो उसका किस तरीके से कंसेप्ट होता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। अदरवाइज़ ये मेन एडजस्टमेंट्स रहते हैं कब, एट द टाइम ऑफ चेंज इन PSR, या हम लोग कह सकते हैं क्या, एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग ऑब्लिक सैक्रिफाइसिंग रेशियो। फर्स्ट क्या कैलकुलेट करेंगे हम लोग, गेनिंग ऑब्लिक सैक्रिफाइसिंग रेशियो। किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, देखिए गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपके नोट्स में बहुत प्रॉपर मैनर में थ्योरी दी हुई है इस चैप्टर की, तो अगर आप वहाँ से देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको वहीं पे क्लियर हो जाएगी। तो गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है क्या, ओल्ड रेशियो माइनस क्या करते हैं, तो न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो में से क्या माइनस करना है आपको, न्यू रेशियो। जब ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करेंगे आप लोग, तो आपको क्या पता चल जाएगा कि कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है और कौन सा पार्टनर क्या कर रहा है, आपके लिए गेन कर रहा है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने से अगर आंसर प्लस में आता है, इसका मतलब वो पार्टनर क्या कर रहा है, आपके लिए सेक्रीफाइस कर रहा है। और अगर आंसर नेगेटिव आता है, इसका मतलब वो पार्टनर क्या कर रहा है, आपके लिए गेन कर रहा है। बहुत सिंपल है। गेनिंग या सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। कैलकुलेट करेंगे, आंसर पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब वो पार्टनर क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस। अगर नेगेटिव आता है, इसका मतलब वो पार्टनर क्या कर रहा है, आपके लिए गेन कर रहा है। क्लियर है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कुछ जिससे आपको और क्लियर होगा। न्यू बुक के अकॉर्डिंग ही कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चंस।
पेज नंबर 4.39 क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिख रखा है आपको? ओम एंड श्याम, OPSR स्टैंड्स फॉर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ध्यान रखना आप, है ना, आगे भी हम लोग यूज़ करेंगे। NPSR स्टैंड्स फॉर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है किसका? ओम और श्याम का। कितना? 1:1 इक्वल दिया हुआ है, यानी 1/2 और 1/2। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:3। उन्होंने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करके कितना कर लिया? 4:3, यानी 4/7 और 3/7। क्लियर? आपको क्या कैलकुलेट करना है? इंडिविजुअल पार्टनर्स गेन और सेक्रीफाइस। हमको क्या करना है? गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला हमको मालूम है क्या? ओल्ड माइनस न्यू, यानी ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। पहले पार्टनर ओम के लिए ना, ओम है पार्टनर, तो ओम के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे? ओम का ओल्ड रेशियो 1/2 माइनस न्यू रेशियो कितना? 4/7। 2 और 7 का LCM लेंगे, कितना आएगा? 14। 2 की टेबल में 14 7 टाइम, 7 1 जा 7, 2 टाइम्स 7 की टेबल में 14, कितना आ रहा है ये? -1/14, यानी ये क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। और सेकंड वाले के लिए कैलकुलेट कर लें, उसका रेशियो था 1/2 माइनस कितना? 3/7। LCM फिर से वही 14, 7 माइनस 3 2 जा 6, ये कितना आ रहा है? 1/14। इसका मतलब कि श्याम जो है वो क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस कर रहा है। क्लियर है? बिल्कुल सिंपल है। ओल्ड रेशियो माइनस क्या करना है आपको? न्यू रेशियो करना है। ओल्ड रेशियो दिया हुआ था, न्यू रेशियो, सिंपल LCM लेके सॉल्व करना है क्वेश्चन को, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। प्योर मैथमेटिक्स यहाँ पे, और कुछ भी नहीं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, क्वेश्चन नंबर 3, X, Y and Z क्या दिया है? शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। OPSR X, Y and Z 5:3:2, यानी आप कह सकते हैं 5/10, 3/10 एंड 2/10। पार्टनर्स का NPSR X, Y और Z के लिए वो दिया हुआ है कितना? तो विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इक्वली। तो फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज कैसा हो गया? इक्वल, 1/3, 1/3 और 1/3। गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है, पहले x के लिए कैलकुलेट करते हैं। x का ओल्ड रेशियो कितना दिया हुआ है आपको? 5/10 माइनस न्यू रेशियो दिया हुआ है कितना? 1/3। तो 5/10 माइनस 1/3, LCM आएगा कितना? 10। 5 माइनस LCM आएगा 30, तो 15 माइनस 10, तो ये आएगा कितना? 5/30। इसका मतलब x क्या कर रहा है आपके लिए? सेक्रीफाइस कर रहा है। आंसर पॉजिटिव आ रहा है। y के लिए कैलकुलेट करते हैं। y का ओल्ड रेशियो कितना था? 3/10, न्यू रेशियो कितना है? 1/3। तो 30 LCM फिर से 3 3 9 माइनस 10 माइनस 1/30। इसका मतलब ये क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। और लास्ट Z के लिए देखिए, ओल्ड रेशियो कितना था? 2/10 माइनस 1/3, LCM आएगा कितना? फिर से 30, यहाँ आएगा कितना? 6 माइनस 10 माइनस 4/30। इसका मतलब ये भी क्या कर रहा है आपके लिए? गेन कर रहा है। क्लियर है? तो X, Y और Z का पता चला हमको। X ने किया क्या? सेक्रीफाइस। Y ने किया क्या? गेन 1/30 से, और Z ने किया क्या? 4/30 से गेन। एक चीज़ अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा क्या, एक पार्टनर जितना गेन कर रहा है उतना ही पार्टनर दूसरा क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस कर रहा है। यहाँ पे भी आप देख लें, ये 5/30 से सेक्रीफाइस कर रहा है। तो इन दोनों का अगर गेनिंग रेशियो दोनों का कंबाइंड करके अगर आप निकालेंगे 1 + 4, यानी कितना आएगा? 5/30। क्लियर है क्या कि एक पार्टनर जितना सेक्रीफाइस कर रहा है दूसरे उतने ही क्या करेंगे? गेन करेंगे। क्लियर है? तो ये बहुत सिंपल सा टॉपिक, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग या सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ये आगे भी बहुत काम आएगा।
एडमिशन में भी आएगा, रिटायरमेंट में भी आएगा, डेथ में भी आएगा। गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना बहुत सिंपल, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, एक ही कंसेप्ट याद रखें आप, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। आंसर पॉजिटिव आता है प्लस, नेगेटिव आता है माइनस, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है? तो बहुत बेसिक सा कंसेप्ट, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। नेक्स्ट जो कंसेप्ट हम लोग लेते हैं, अच्छा इसका क्वेश्चन नंबर 2 है वो आप लोग कर लेना, 4 को क्वेश्चन को रहने देना, करने की अच्छा ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। सॉल्यूशंस नोट्स में आपको प्रोवाइड ही है, कोई प्रॉब्लम है नहीं। ये फर्स्ट एडजस्टमेंट हमने पढ़ा क्या, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल की। ध्यान से समझना बेटा क्या होता है एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, कि हमको गुडविल का क्या करना है, एडजस्टमेंट करना है। जो प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा उसको बोलते हैं हम लोग क्या, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, कि हमको गुडविल को क्या करना है, वैल्यू करना है। और इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो कहलाएगा क्या, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। तो देखिए अगर मैं ओवरऑल बात करूं आपसे तो पार्टनरशिप के अंदर गुडविल 2 तरीके से आती है। एक पार्ट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जो हम लोगों ने कहाँ पे, चैप्टर 3 में पढ़ा है ना। क्या पढ़ा कि आपने 5 मेथड्स पढ़े, वो 5 मेथड्स कौन कौन से थे, एवरेज, वेटेड एवरेज, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। उन 5 मेथड से हम लोगों ने क्या करी, गुडविल कैलकुलेट करी, यानी वैल्यू करी। यहाँ पे क्या आता है, गुडविल का एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। बेसिकली अगर अपन बात करें तो एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल 2 तरह का होता है। पहला, इफ गुडविल इज ऑलरेडी अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ऑलरेडी अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब क्या, कि गुडविल आपको कहाँ मिल जाएगी, तो बैलेंस शीट के असेट साइड में गुडविल आपको मिल जाएगी। क्लियर है? ऑलरेडी अपीयर्ड का मतलब क्या, कि गुडविल कहाँ मिलेगी आपको, बैलेंस शीट के असेट साइड में ऑलरेडी मिल जाएगी। तो अगर ऐसी कोई गुडविल है तो ऐसी गुडविल को हम लोग क्या कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे। किसके अंदर, पार्टनर्स के अंदर, उनके कौन से रेशो में, OPSR यानी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जिसके लिए आप लोग एंट्री करेंगे क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। क्लियर है? क्या एंट्री करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। क्या बात करी हम लोगों ने, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल का फर्स्ट एडजस्टमेंट, और हर चैप्टर में ये आएगा, आप मान के चलें। एडमिशन में भी सेम एडजस्टमेंट, रिटायरमेंट में भी सेम एडजस्टमेंट, डेथ में भी सेम एडमिशन। तो आप समझो इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस, कि यहाँ के जो कंसेप्ट आपके बिल्ड होंगे वो आगे तक आपको बहुत काम आने वाले हैं। तो एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल अगर हम लोग कर रहे हैं तो फर्स्ट पॉइंट क्या कर रहे हैं, इफ गुडविल इज़ ऑलरेडी अपीयर्ड। गुडविल अगर ऑलरेडी अपीयर्ड है, कहाँ पे ऑलरेडी अपीयर्ड होने का मतलब क्या, कहाँ मिले, बैलेंस शीट के एसेट साइड में अगर मिलती है तो ऐसी गुडविल को हम लोग क्या कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे। कहाँ पे, पार्टनर्स में, उनके कौन से रेशो में, OPSR ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, जिसके लिए आप एंट्री करेंगे क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। क्लियर है? मैं फिर कह रहा हूँ ये सेम पॉइंट आपको हर जगह देखने को मिलेगा, एडमिशन में भी आएगा, रिटायरमेंट में भी आएगा, डेथ में भी आएगा। जब क्वेश्चन आएगा, बैलेंस शीट दी हुई रहेगी, एसेट साइड में अगर गुडविल है, ऐसी गुडविल को आपको क्या करना है, राइट ऑफ करना है, पार्टनर्स में उनके कौन से रेशो में, OPSR में। क्लियर है? कहाँ लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में क्या लिखा है, उन्होंने बोला है कि कोई भी अगर गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड है, या कोई भी गुडविल है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, तो आप क्या करो, ऐसी गुडविल को क्या कर दो, राइट ऑफ कर दो। क्लियर है? या कोई सेल्फ जनरेटेड गुडविल है उसको क्या कर देंगे हम लोग, राइट ऑफ कर देंगे। क्लियर? तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना, इफ़ गुडविल इज़ ऑलरेडी अपीयर्ड। और रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे इफ़ गुडविल इज़ वैल्यूड, रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे हमने फर्म की गुडविल को वैल्यू किया कि हमारे फर्म की गुडविल है कितनी एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो ऐसी गुडविल का भी क्या करना है, देखिए वैसे तो क्या होता है कि ये जो गुडविल है जो वैल्यू करी है उसको क्या कर दिया जाता है, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में क्या कर दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है उनके गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशो में। लेकिन फिर भी एक एडजस्टमेंट और आता है जो बहुत सारे लोग करते हैं,
AS26 तो उसको अलाउ वैसे करता नहीं, क्योंकि AS26 कहता है क्या कि अगर आपने गुडविल को वैल्यू किया है यानी सेल्फ जनरेटेड गुडविल है तो वो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं आ सकती, उसको क्या करना पड़ेगा, आपको एडजस्ट कर देना है। फिर भी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऐसी गुडविल को क्या करते हैं, रेस करके राइट ऑफ करते हैं। एक बार रेस करेंगे और फिर उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हैंड टू हैंड क्या कर देते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं। तो रेस करते हैं कौन से रेशियो में, OPSR में, और राइट ऑफ कर देते हैं उनको कौन से रेशियो में, तो उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। क्लियर है? रेज अगर हम लोग कर रहे हैं तो उसके लिए एंट्री होती है क्या, गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, और राइट ऑफ अगर करना है तो एंट्री क्या हो जाएगी, ऑब्वियसली रिवर्स हो जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। क्लियर? तो एक ऑप्शन कहीं कहीं पे बहुत रेयर देखने को मिलता है, पर आप लोग आए तो ध्यान रखना, बोला जाए क्या कि गुडविल को क्या करना है, रेज करके राइट ऑफ करना है। तो रेज करके राइट ऑफ करना है यानी एक बार फॉर्म में गुडविल को लेके आना है और फिर उसको क्या करना है, राइट ऑफ करना है। एडजस्टमेंट सेम ही आता है, बट स्टिल बहुत सारे लोग करते हैं। और जो नॉर्मल मेथड है उसको क्या करते हैं हम लोग, गेनिंग, और आपको यही करना है, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में उनके कौन से रेशो में, गेनिंग या सेक्रीफाइसिंग रेशो में क्या कर देंगे, ऐसी गुडविल को एडजस्ट कर देंगे, जिसके लिए हम लोग एंट्री करते हैं क्या, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर मैं बोलूँ आपको इन दोनों मेथड से एडजस्टमेंट अगर निकालने जाएंगे तो जो एडजस्टमेंट आएगा वो सेम ही आएगा। अगर इस एंट्री, इन दो एंट्री को भी आप अगर कंबाइन करके देखेंगे तो यही एंट्री निकल के आएगी क्या, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। लेकिन बहुत सारी बुक्स में या कहीं पे दिया हुआ रहता है, तो एक बार हो तो आप लोग ध्यान रखना क्या कि रेस करके राइट ऑफ करना है। रेस करने का मतलब क्या कि एक बार गुडविल को रेस करना है, फर्म की बुक्स में लेके आना है और हैंड टू हैंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या कर देना है, राइट ऑफ कर देना है। क्लियर? बहुत रेयर देखने को मिलेगा, बट स्टिल अगर आता है तो आप लोगों को याद होना चाहिए। हम लोगों को जो मेथड समझना है वो क्या कि अगर गुडविल को वैल्यू किया है, हमने उस टाइम पे कैलकुलेट किया एट द टाइम ऑफ रीकॉन्स्टिट्यूशन, तो ऐसी गुडविल को किस में एडजस्ट किया जाता है, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में, उनके कौन से रेशियो में, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो में एडजस्ट करते हैं। क्या एंट्री करते हैं आप लोग, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बहुत सिंपल है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं। देखिए मेन एडजस्टमेंट क्या बोला, अगर गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड है तो ऐसी गुडविल को क्या कर दिया जाएगा, राइट ऑफ कर देंगे हम लोग किसके अंदर, पार्टनर्स के अंदर, उनके कौन से रेशियो में, OPSR। OPSR कैसे एंट्री करेंगे, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ऑलरेडी अपीयर्ड होने का मतलब कहाँ पे मिलेगी हमको, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। अगर गुडविल को वैल्यू करते हैं तो मेन कंसेप्ट ये कि ऐसी गुडविल को क्या करना है, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में एडजस्ट करना है, उनके कौन से रेशियो में, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो में एंट्री करते हैं क्या, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कभी कभी अगर कहीं दिया जाए कि गुडविल को रेज करके फिर राइट ऑफ कर रहे हैं, तो ध्यान रखना आप रेज करके यानी गुडविल को एक बार लेके आनी है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में और फिर एंड टू एंड राइट ऑफ कर देनी है कौन से रेशियो में, NPSR में। एडजस्टमेंट दोनों का क्या आएगा, आप सेम आएगा। किसी भी क्वेश्चन में आप चाहें तो करके देख लेना, एडजस्टमेंट दोनों में क्या आता है, सेम आता है। क्वेश्चंस करते हैं, देखिए हम लोग। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, आशा, निशा एंड दिशा शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2:1 रिस्पेक्टिवली विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। पहले रेशियो था 3:1, अब रेशियो क्या कितना, 1:1:1। द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 18,000। फर्म की गुडविल को वैल्यू किया है, वैल्यू किया है यानी क्या करना है, गेनिंग सेक्रीफाइसिंग में। अच्छा आपने को कुछ नहीं बोला है तो हम लोग तो यही एडजस्टमेंट करने वाले हैं। क्लियर? तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्वेश्चन में हमको गेनिंग या सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा और फिर हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए एंट्री करेंगे, जो पार्टनर गेन कर रहा है उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट और जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है उसके अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्लियर है? तो देखिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। OPSR दिया हुआ है पार्टनर्स का, तो आप देखेंगे कौन कौन है पार्टनर, आशा, निशा और दिशा।
और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 3:2:1, यानी 3/6, 2/6 एंड 1/6। NPSR दिया हुआ है कितना, 1:1:1। बोला ना कि अब जो है कौन सा इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लें, इनका गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लें। ए के लिए अगर अपन बात करें 3/6 माइनस 1/3, LCM लेंगे 6 माइनस, इसका पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ए क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। बी का पहले रेशियो था 2/6, अब रेशियो है 1/3। LCM ले लेंगे 2 माइनस 2 यानी कितना, 0। इसका मतलब क्या, बी ना तो सेक्रीफाइस कर रहा है ना ही गेन कर रहा है। क्लियर। सी के बारे में अगर अपन बात करें, सी का पहले रेशियो था 1/6, अब रेशियो है 1/3। तो 6 यानी 1 माइनस 2 माइनस 1/6, इसका मतलब सी क्या कर रहा है, आपके लिए गेन कर रहा है। क्लियर। फर्म की गुडविल को कितने पे वैल्यू किया है, क्वेश्चन ने बोला है 18,000 रुपीज़ पे वैल्यू किया है। एंट्री क्या करनी है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। जो गेन कर रहा है उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट, और जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसके कैपिटल अकाउंट को क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है, ए, तो टू एज कैपिटल अकाउंट कितना हो जाएगा, 18,000 इंटू कितना, 1/6। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा कितना, 3,000 रुपीज़। क्लियर। इजी कंसेप्ट है, ज़्यादा कुछ टफ है नहीं, इसमें भी कर सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 7 हम लोगों ने किया है। मनदीप, विनोद एंड अब्बास आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। From 1st April 2021 they decided to share profits equally। तो अगर मैं बोलूँ इसी क्वेश्चन जैसा ही है, ओल्ड रेशियो 3:1 था, न्यू रेशियो 1:1 है, तो ये वापस से कैलकुलेट करने की सच आपको ज़रूरत नहीं। आपको पता है क्या कि फर्स्ट वाला पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है और लास्ट वाला पार्टनर क्या कर रहा है, गेन कर रहा है कितने से, 1/6 से। आगे क्या बोला है, द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट इन द इवेंट ऑफ एनी चेंजेस इन PSR goodwill is to be valued at 3 years purchase of the average profit of last 5 years। गुडविल को वैल्यू करना है कैसा, 3 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years। प्रॉफिट एंड लॉसेज दिए हुए आपको 1 लाख, 1,50,000, 2 लाख, 2 लाख का लॉस है ये, सॉरी 50,000 रुपीज़ का लास्ट में लॉस है। तो करते देखिए, पास जर्नल एंट्री शोइंग द और वर्किंग क्लियरली। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग लिख दें यहाँ पे डायरेक्ट, या मनदीप जो है आपका वो क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है कितने से, 1/6 से, और अब्बास जो है वो गेन कर रहा है कितने से, तो 1/6 से। ये कैसे पता चला, तो ये यहाँ से, क्योंकि इनमें भी रेशियो 3:6 था, 3:1 था, और फिर क्या हो गया, न्यू रेशियो 1:1 हो गया। तो क्लियर है हमको यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, पहले गुडविल वैल्यू करते। गुडविल के बारे में क्या बोला, 5 years का एवरेज प्रॉफिट। तो आपको कितना कितना दिया हुआ है, 1 लाख प्लस 1,50,000 प्लस 2 लाख प्लस 2 लाख माइनस 50,000। ठीक है, और डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय कितना, 3। तो अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो गुडविल आएगी कितनी आपके लिए, 3,60,000 आई थिंक, 1 1 2 ये गुडविल आएगी आपकी कितनी, 3,60,000 फॉर्म की गुडविल आएगी। इसका मतलब इस गुडविल को हमने क्या किया है, वैल्यू किया है। एंट्री कर देंगे क्या, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो कौन गेन कर रहा है, ए, तो अब्बास कैपिटल अकाउंट डेबिट, और सेक्रीफाइस कर रहा है कौन, तो 2M's यानी मनदीप्स कैपिटल अकाउंट। 3,60,000 को 1/6 में
तो ये आ जाएगा कितना आपके लिए 60,000 रुपीज़ दोनों पार्टनर्स के लिए। क्लियर है? बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, पर आपको अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर होनी चाहिए क्या कि अगर गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड है तो राइट ऑफ करनी है। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में एंट्री करेंगे क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। गुडविल को अगर वैल्यू किया है तो जो हमारा कंसेप्ट है क्या, वो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। क्लियर है कि गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स उनके गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो में एंट्री बनती है क्या, गेनिंग पार्टनर्स टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। कभी कभी अगर बोला जाए तो गुडविल को क्या करना है, रेज करके राइट ऑफ करना है। पहले गुडविल को फर्म की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ओल्ड रेशियो में रेज करेंगे और न्यू रेशियो में क्या कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे। इफेक्ट हमेशा सेम आएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट जो एडजस्टमेंट है हमारे लिए वो है एडजस्टमेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व्स एंड लॉसेस। वो क्या है वो बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो एडजस्टमेंट है वो है आपका एडजस्टमेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व्स एंड लॉसेस। और इम्पॉर्टेंट है ये, ध्यान रखिएगा। कुछ इसमें एक दो पॉइंट्स ऐसे आएंगे, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जो आप लोगों को आगे तक भी बहुत काम आएंगे और अगर परेशान करते हैं तो वही पॉइंट्स आगे चल के परेशान करते हैं। तो क्लियर, यहाँ पे आप बहुत अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझना। एडजस्टमेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व्स एंड लॉसेस का मतलब क्या। पहले हम लोग ये बात करें कि अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या रिजर्व्स या लॉसेस होते क्या है। तो हम लोग बात करें क्या कि पिछले मान लीजिए 5 साल 10 साल से फर्म क्या कर रही है, बिजनेस कर रही है। हर साल क्या करती है फर्म, अपने प्रॉफिट में से कुछ पैसा बचाती है, जिसको मे बी रिजर्व भी बोलते हैं या पार्ट ऑफ प्रॉफिट भी वो पड़ा है। तो थोड़ा 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 और थोड़ा पैसा फर्म बचा के चल रही है। तो आज अक्यूमुलेटेड वो एक सर्टेन अमाउंट हो गया होगा। अब आज के दिन क्या हुआ, फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ। तो जिस दिन फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तो अगर फर्म के बुक्स में ऐसा किसी भी तरह का प्रॉफिट रिजर्व्स या लॉसेस पड़े हैं तो उनको नॉर्मली हम लोग क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, यानी बांट देते हैं। किसके अंदर, पार्टनर्स में, उनके OPSR यानी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। प्रॉफिट्स होगा तो भी बांट देंगे, लॉसेज हैं तो भी क्या कर देंगे, बांट देते हैं। क्लियर है? लेकिन फिर एक एडजस्टमेंट और आता है इसमें। देखिए नॉर्मल एडजस्टमेंट अगर मैं बात कर रहा हूँ जो आगे तक चैप्टर में आपके काम आएगा, वो जो मैंने अभी बोला क्या कि अगर किसी भी तरह के प्रॉफिट रिजर्व्स या लॉसेस पड़े हैं तो ऐसे प्रॉफिट रिजर्व्स एंड लॉसेस को हम लोगों को क्या कर देना है, नॉर्मली बांट देना है। किसके अंदर, पार्टनर्स के अंदर। उनके कौन से रेशो में, OPSR यानी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट्स रिजर्व्स हैं तो भी बांट देना है, लॉसेज हैं तो भी बांट देना है। लेकिन एक एडजस्टमेंट और इस चैप्टर में, जो आगे वाले चैप्टर में नॉर्मली आपको नहीं मिलेगा। ये लोग क्या बोलते हैं कि फर्म ये डिसाइड करती है कि ये जो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व्स और लॉसेस पड़े हमारे पहले के, उनको बांटेंगे नहीं। तो फिर क्या करेंगे, सिर्फ उनको एडजस्ट कर देंगे। अभी उनकी जितनी वैल्यू है आगे भी उतनी ही वैल्यू रहेगी, लेकिन सिर्फ उनको हम लोग क्या कर देंगे, छोटा सा एडजस्टमेंट कर देंगे। यानी जो गेन कर रहा है उससे ले लेंगे और जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसको दे देंगे, बस ये चीज़ होती है। तो 2 पॉइंट है इस एडजस्टमेंट के अंदर। जो फर्स्ट वाला पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है, जो आगे आपको हर चैप्टर में काम आएगा, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में भी, इवन इस चैप्टर में। सेकेंड वाला जो पॉइंट है वो नॉर्मली इस चैप्टर में ही आता है काम में, लेकिन फिर भी आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, कभी ऐसा हो आगे आ जाए तो फर्स्ट पॉइंट क्या था कि जो एडजस्टमेंट अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व्स हमारे पास पड़े हैं उनको हम क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो इन क्वेश्चन में एक लैंग्वेज और ये लोग यूज़ करते हैं, नॉट टू बी शोन इन बैलेंस शीट। यानी अब वो बैलेंस शीट में शो नहीं करेंगे, इसका मतलब क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सेकेंड एडजस्टमेंट इन्होंने बोला क्या कि ऐसे एडजस्टमेंट प्रॉफिट रिजर्व्स लॉसेस को क्या करना है, आपको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। या तो नॉट डिस्ट्रीब्यूट आएगा, या क्वेश्चन की क्या लैंग्वेज आएगी, एज इट इज़ शोन इन द न्यू बैलेंस शीट। जब पुरानी बैलेंस शीट में जितना था नई बैलेंस शीट में भी उतना ही शो कर रहे हैं, इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। तो 2 पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट की हम लोग बात करें क्या कि उसको क्या कर रहे हैं ये लोग, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ना। और सेकंड पॉइंट का मतलब क्या, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाह रहे। क्लियर? जब डिस्ट्रीब्यूट आप करोगे
तो ऐसा प्रॉफिट रिजर्व लॉसेस चाहे जो भी हो, प्रॉफिट हो, रिजर्व या लॉसेज हो, ऐसे प्रॉफिट रिजर्व लॉसेस को क्या करेंगे हम लोग, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में उनके कौन से रेशो में, OPSR में। अब एंट्री दोनों के लिए अलग अलग होगी। प्रॉफिट या रिजर्व्स हैं तो आप लोग एंट्री करेंगे P&L या रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, और अगर लॉसेज हैं तो एंट्री रिवर्स हो जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L या जिस भी तरह का लॉस है, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, चाहे जो भी हो। ये कब, जब आपने डिस्ट्रीब्यूट किया। डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब क्या, नॉट टू बी शोन इन न्यू बैलेंस शीट। ये चीज़ ध्यान रखना, क्वेश्चन की लैंग्वेज से आपको पता चलेगा। और सेकंड का क्या है, नो डिस्ट्रीब्यूशन। आप डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना चाह रहे, यानी एज इट इज शो करेंगे। कहाँ पे आप, नई बैलेंस शीट में एज इट इज क्या करेंगे, शो करेंगे। क्लियर। उस केस में क्या करना है, इस तरह का अगर कोई भी प्रॉफिट, रिजर्व या लॉस है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक एडजस्टमेंट एंट्री नॉर्मली पास करते हैं, और एंट्री वही है, एंट्री वही है जो हम लोगों ने अभी गुडविल में करी थी। क्या, तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, जो पार्टनर गेन कर रहा है उसको डेबिट करेंगे, और जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसको क्या करेंगे हम लोग, क्रेडिट करेंगे। क्लियर है। तो ये मेन एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, रिजर्व्स एंड लॉसेस के। इसके अलावा दो बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट रहते हैं, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो पहले इसके ऊपर बेस्ड एक दो क्वेश्चंस हम लोग करते हैं, और फिर मैं आपको फर्दर प्रोसीड करवाता हूँ कि वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व क्या होता है, उसका कंसेप्ट लेंगे, फिर उसके क्वेश्चंस करेंगे। सिमिलरली इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का कंसेप्ट लेंगे और उसके क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। क्लियर है। तो पहले जो ये हमने सीखा है उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं वो करते हैं हम लोग। नोट्स में आपको क्वेश्चन सॉल्यूशन सारे अवेलेबल है। थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ना है, इस चैप्टर की बहुत सही से दी हुई है आपको। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, आपको क्या दिया हुआ है, नित्या एंड आनंद आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2 with effect from 1st April 2021. They decided to share future profits equally. On the date of change in the PSR, the profit and loss shows a credit balance of rupees 1,50,000. P&L अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, इसका मतलब हमारे पास प्रॉफिट्स हैं। अगर P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता तो क्या होगा, हमारे पास लॉस होगा। क्लियर। तो ये चीज़ लिख लेना आप कहीं पे कि P&L अकाउंट का अगर क्रेडिट बैलेंस है इसका मतलब प्रॉफिट है, P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस है इसका मतलब लॉस है। तो चलिए क्या बोला है क्वेश्चन ने, जनरल एंट्री फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैलेंस इन P&L। इन्होंने साफ साफ बोल दिया क्या कि आपको डिस्ट्रीब्यूशन क्या करना है, शो करना है, जिसके लिए आपको जर्नल एंट्री पास करनी है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो ये प्रॉफिट्स के केसेस में हम लोग क्या एंट्री कर रहे हैं, तो P&L या रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, कौन से रेशो में, OPSR में। क्वेश्चन नंबर 9 क्या एंट्री करेंगे आप लोग, P&L अकाउंट डेबिट, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है, डिस्ट्रीब्यूट करने जाओगे तो इस अकाउंट को डेबिट करोगे, तो P&L अकाउंट डेबिट टू एंस कैपिटल अकाउंट, और सेकंड पार्टनर कौन है, आनंद, तो टू आनंद्स कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए हैं हमारे पास, तो ये अमाउंट दिया हुआ है आपको कितना, 1,50,000 रुपीज़ का। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पार्टनर्स का दिया हुआ है 3:2। तो अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये आएगा कितना, 90:60, 3:2 में, यानी OPSR में हम लोगों ने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट किया। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए फिर नेक्स्ट आपको, ओम एंड शिव आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 4:1। ठीक है। दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स
in the ratio of 3:2 with effect from 1st April 2021 on the date profit and loss shows a debit balance. इस बार P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, यानी लॉस दिया हुआ है आपको, तो लॉस दिया हुआ है तो एंट्री क्या कर देंगे, ओम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, शिव्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या P&L ही है, लॉस है आपके पास, तो टू P&L अकाउंट 1 लाख रुपीज़ का लॉस है, इसको 4:1 में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो ये आ जाएगा यहाँ पे कितना 80,000 और ये आ जाएगा कितना 20,000 रुपीज़। और ये आपका क्वेश्चन क्या है, कंप्लीट है। इसके बाद जो कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपको 11 to 15, वो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के हैं, जिसका हम लोग कंसेप्ट पहले डिस्कस करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे उसको। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए आप, एक ही क्वेश्चन को दोनों तरीके से इसने सॉल्व करवाया है। क्या, अमर एंड अकबर आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1 ऑन 31st March, क्वेश्चन नंबर 16 है ना, ऑन 31st March 2021 देयर बैलेंस शीट शोज जनरल रिजर्व पड़ा है कितने रुपीज़ का, 60,000 का। इट वॉज डिसाइडेड दैट फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज विल बी 3:2, ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 2:1, न्यू रेशियो 3:2। पास जनरल एंट्रीज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस, दो अलग अलग केस दिए हुए, क्या है, पहला पढ़े। व्हेन जनरल रिजर्व इज़ नॉट टू बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट, जब जनरल रिजर्व को आप नई बैलेंस शीट में शो नहीं करना चाह रहे तो क्या कर देंगे, ऐसे को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किसके अंदर, पार्टनर्स में, उनके OPSR में। और सेकंड पॉइंट में क्या बोला, व्हेन जनरल रिजर्व इज़ टू बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट, जनरल रिजर्व एज इट इज़ शोन होगा किसमें, नई बैलेंस शीट में, तो उसमें एंट्री क्या होगी, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो देखिए दो अलग अलग केस है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका 16, पार्टनर्स के आपको नेम दिए हुए हैं क्या, अमर और अकबर सॉरी, तो अमर और अकबर, ओल्ड रेशियो दिया हुआ है इनका OPSR, और वो दिया हुआ है कितना 2:1, और न्यू रेशियो दिया हुआ है सेम, NPSR दिया हुआ है कितना 3:2। क्लियर है। फर्स्ट केस क्या है, व्हेन जनरल रिजर्व इज नॉट शोन इन द न्यू बैलेंस शीट, जब बैलेंस शीट में आपको जनरल रिजर्व को शो नहीं करना है, उस केस में आप लोग क्या एंट्री करेंगे, पार्टनर्स सॉरी जनरल रिजर्व पड़ा है तो एंट्री क्या करेंगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर कौन कौन है, अमर और अकबर, तो टू अमर्स कैपिटल और टू अकबर्स कैपिटल अकाउंट। रिजर्व पड़ा है आपके पास कितने रुपीज़ का, 60,000 का। 60,000 को 2:1 में यानी 40 और 20। केस नंबर सेकंड में क्या बोला आपको कि आपको क्या करना है, व्हेन द जनरल रिजर्व इज शोन इन द न्यू बैलेंस शीट, नई बैलेंस शीट में शो करना है, इसका मतलब क्या है, नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, कि उसको अपने को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है तो एंट्री क्या करेंगे, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो उसके लिए पहले आपको गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। ओ का ओल्ड रेशियो कितना था 2/3, न्यू रेशियो कितना है 3/5। तो LCM अगर आप लेंगे तो 15, 5 2 10 -9, यानी ये 1/15 से क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। और नेक्स्ट पार्टनर कौन है, एक और का नाम है, अरे अमर और अकबर। 1/3 -2/5, 3 और 5 का LCM फिर से 15, 5 - 6 ये हो जाएगा कितना, -1/15, यानी इसका मतलब ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। एंट्री क्या करेंगे, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग अकबर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट
टू अमर्स कैपिटल अकाउंट, 60,000 का जो जनरल रिजर्व है वो किस रेशो में चला जाएगा, 1/15 में। ये कैलकुलेट करेंगे तो आप कितना आएगा, ये 4,000 रुपीज़। क्लियर। एक क्वेश्चन और है इसी से रिलेटेड, वो और डिस्कस कर लेते हैं। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व फिर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो देखिए क्या दिया हुआ है आपको, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 5:3:2। दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 2:3:5। पहले रेशो 5:3:2 था, अब रेशो है 2:3:5 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 April 2021. They also decided to record the effect of the following accumulated profit reserves and losses without affecting their book value. Without affecting their book value का मतलब उनको बुक वैल्यू को इफेक्ट नहीं करना है, यानी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है तो आपको एंट्री क्या करनी है, गेनिंग पार्टनर्स टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा इस क्वेश्चन में आपको, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशो। पास अ सिंगल एंट्री लिख भी रखा है, यानी एडजस्टमेंट एंट्री अपने को करनी है। जनरल रिजर्व, पीएनएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, ये दोनों तो प्रॉफिट है, और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस आपके लिए क्या है, लॉस है। किस तरीके से करेंगे देखिए, क्वेश्चन नंबर आ जाओ बोले आप, क्वेश्चन नंबर 19। एक्स वाई और जेड का OPSR दिया हुआ है कितना, 5:3:2, 5/10, 3/10 एंड 2/10। ये क्या दिया हुआ है आपको, तो पार्टनर्स का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, और न्यू रेशो दिया हुआ है 2:3:5 NPSR। एक्स वाई और जेड का वो दिया हुआ है कितना, 2, 3 एंड 5, यानी 2/10, 3/10 एंड 5/10। क्लियर। गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल लेते हैं, 5/10 माइनस 2/10 कितना हो जाएगा, ये 3/10। क्लियरली पता चल रहा है सेक्रीफाइस कर रहा है। वाई का रेशो था पहले 3/10 और अभी भी रेशो है कितना, 3/10। नहीं गेन कर रहा है, नहीं क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। और जेड के लिए पहले रेशो था कितना, 2/10 और अब रेशो कितना, 5/10। पता चल रहा है कितना, -3/10, यानी ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। अब देखिए क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, एक तो जनरल रिजर्व दिया हुआ है जिसका बैलेंस है कितना, 6,000 रुपीज़। फिर आपको पीएनएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है, वो भी आपके लिए प्रॉफिट है तो ऐड हो जाएगा कितना, 24,000 रुपीज़। माइनस एडवर्टीजमेंट सस्पेंस के लिए आपके पास क्या है, लॉस है, और वो लॉस है कितने रुपीज़ का, तो 12,000 रुपीज़ का। तो नेट अमाउंट कितना बचा, 18,000, जिसको हमको क्या करना है, एडजस्ट करना है। 18,000 रुपीज़ को आपको एडजस्ट करना है, किस में, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग में। तो कौन गेन कर रहा है, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, तो आपके सेक्रीफाइस कर रहा है कौन, एक्स, तो 2x कैपिटल अकाउंट। 18,000 रुपीज़ को किस रेशो में, 3/10 में। तो अगर आप सॉल्व करेंगे तो 18 3 5400 रुपीज़। क्लियर। इसी से रिलेटेड एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व्स एंड लॉसेस से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी क्वेश्चंस में आता है, आगे चैप्टर्स में आता है, प्रॉब्लम करता है बच्चों के साथ। तो वो उसको हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। क्लियर। टिल देन ये जो आज 3 एडजस्टमेंट्स हम लोगों ने पढ़े, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व्स एंड लॉसेज और कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो, इसको बहुत अच्छे से गो थ्रू करिए आप। क्यों? क्योंकि ये बहुत आगे तक भी काम आएगा। क्लियर। तो आज के लिए इतना रखते हैं बेटा, ध्यान रखिए अपना, अपनी फैमिली का। थैंक यू सो मच।